जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर हम किसी से भी सोशल मीडिया से हम क्लाइंट किस तरह फाइंड करते हैं। यानी जैसे कि फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है या मज़ीद जो भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, उनका इस्तेमाल करके। तो इसके लिए हम लोग पहले फ़ेसबुक को टारगेट कर लेते हैं कि फ़ेसबुक से किस तरह क्लाइंट हम फाइंड करेंगे। बाकी भी मेथड सब के ऊपर आपने ये सेम वाला यही भी यूज़ करना है, कोई भी सोशल मीडिया आपके पास आ जाए। तो यहाँ से हम फ़ेसबुक की जो अपनी आईडी वो लॉगिन करेंगे। फ़ेसबुक की आईडी लॉगिन करने के बाद आपने किस तरीके से क्लाइंट फाइंड करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और इसी कोशिश कीजिएगा इसी तरीके को आप यूज़ करें तो आपको काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स यहाँ से भी मिल जाते हैं। अच्छा, आईडी लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ सर्च में आना है। सबसे पहले तो ये करना है आपने क्या, जब आप अपनी आईडी वगैरह बनाएंगे यहाँ पे उसको कंप्लीट कर लेंगे पहले तो अपनी तमाम प्रोफाइल को, और उसके बाद आपने क्या करना है जी, कोशिश करें अपना एक पेज वगैरह भी क्रिएट कर लें। अगर पेज फिलहाल वक्ती तौर पे नहीं भी है तो इतना इशू नहीं है। अच्छा, अब फेसबुक से आप क्लाइंट किस तरह फाइंड करेंगे। अगर आप अपनी टाइमलाइन देखें तो यहाँ पे डिफरेंट लोगों की डिफरेंट पोस्ट आ रही होती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर पोस्ट के ऊपर जॉब ही हो या हर पोस्ट के ऊपर आपको कोई वो पर्सन मिले जी जो कहे कि जी मैं जॉब दे रहा हूँ, ठीक है ना। डिफरेंट पोस्ट आपको यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे जो लोग जिन लोगों को फ्रीलांसर चाहिए होती हैं या परमानेंट कोई बंदा चाहिए होता है वो यहाँ पे पोस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी स्पैमिंग भी होती है, काफ़ी सारे लोग दो नंबरी भी कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अक्सर मैं आपको पहले मिसालें देता रहता हूँ कि मतलब यहाँ पे क्या क्या होता है, और प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस है वही शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपने अपनी आईडी बना ली, कंप्लीट कर लिया उसको हर हवाले से। उसके बाद आपने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं जो आपकी फील्ड के रिलेटेड होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया के सारे ग्रुप को ज्वाइन करने बैठ जाएँ, ऐसे भी नहीं करना आपने। यानी कोई 2, 4, 5, 10 ग्रुप ज्वाइन करें। उन ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद आपने ये भी देख लेना है कि वो ग्रुप आपके मतलब का है भी कि नहीं है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि आपकी जो फील्ड है, फ़र्ज़ कर लें वो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं और आपने कुछ ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लिया हो जिसमें आपकी फील्ड का कोई नाम ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको ज़रा अवॉइड करना है आपने। अच्छा, यहाँ पे सर्च में हम क्लिक करेंगे। अब हमारी फील्ड फ़र्ज़ कर लें जी है ग्राफिक डिज़ाइन, और इसको इंटर करते हैं। जैसे ग्राफिक डिज़ाइन लेकर मैंने यहाँ पर इंटर किया तो आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास लेफ़्ट साइड की तरफ लिखा हुआ है फ़िल्टर। फ़िल्टर में अगर आप जाएँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस यहाँ पे आपको नज़र आ रही होती हैं। आपने यहाँ से क्या लेना है जी, आपने यहाँ से आना है और ग्रुप्स पे क्लिक कर देना है आपने। ग्रुप्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ ग्रुप शो हो जाएंगे। अब इस ग्रुप में आप देखें ग्रुप का नेम आ रहा है, उसका ग्रुप की जो कैटेगरी वो भी आ रही है, साथ में मेंबर्स आ रहे हैं, कितने मेंबर इस ग्रुप के अंदर मौजूद है, और नीचे थोड़ी सी कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई भी इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से लोग होता वर्क कर रहे हैं। अब आपने क्या देखना है, अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे जो मेंबर है वो कितने हैं। कोशिश करनी है कि जिसमें जितने ज़्यादा मेंबर्स हों वो ग्रुप आप लोग ज्वाइन करें। अब देखिए, एक ग्रुप के अंदर अगर मेंबर ही सिर्फ 10 हैं या 20 हैं या 50 हैं, 100 हैं, तो उस ग्रुप को ज्वाइन करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करनी, हमने यहाँ पे अपनी प्रमोशन करनी है, और जितने लोगों को हम जितने लोग ज़्यादा होंगे उन सब लोगों को हमारी प्रमोशन नज़र आएगी। ऐसे ही है, अगर कम लोग होंगे तो उतने कम लोगों को नज़र आएगी। तो हमने ऐसा ग्रुप बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना जिसमें मेंबर कम हो। पहली तो कंडीशन आपने ये फ़िल्टर, पहली आप ये एक पॉइंट लिख लें कि आपने क्या देखना है। सबसे पहले आपने अपनी फील्ड का ग्रुप टाइटल देखना है, फिर आपने मेंबर देखने हैं, और जैसे ही माउस आप इसके ऊपर लेके जाएंगे तो आपको मज़ीद नीचे भी ऑप्शन नज़र आ जाएंगी। और इस ग्रुप के अंदर अगर आपके जो फ्रेंड लिस्ट में लोग मौजूद हैं, अगर उनमें से कोई इस ग्रुप के अंदर ऑलरेडी ज्वाइन किसी ने किया हुआ है तो वो भी आपको पता चल जाएगा आपके कितने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये ग्रुप ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम पहले क्या करेंगे, इस ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके टाइटल के ऊपर पहले हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि इस ग्रुप के अंदर किस तरह की पोस्ट यहाँ पे लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। अब कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक आप हमारी पोस्ट नहीं देख सकते, ऐसे ही होता है ना। और कुछ, अब ये पब्लिक है, पब्लिक का ये बेनिफिट है कि यहाँ पे इस वक्त अब ज्वाइन नहीं भी किया हुआ ये देख लिया हमें, तो हमें उनकी पोस्टें नज़र आ रही हैं। अब हमने 2-4 यहाँ पे देखा, हमें लगा कि यहाँ पे लोग अपना काम शेयर कर रहे हैं और हम भी अपना काम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ज्वाइन लिखा होगा, मैंने इसको ज्वाइन किया हुआ है,
तो आपके पास, मेरे पास इनवाइट आ रहा है, आपके पास यहाँ पे ज्वाइन आ रहा होगा। जस्ट आपने ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप देखूँ कि जो अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो यहाँ पे ये वाला देखिए, आप इस ग्रुप को देखिए, इसमें 3.9 के मेंबर्स हैं। एक दिन में 4 पोस्टें यहाँ पे होती हैं और कुछ 6 मेंबर ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के मतलब बारे में। यहाँ पे देखिए ज्वाइन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे पहले हमने इसके टाइटल पे क्लिक किया। टाइटल पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इसकी पोस्टें भी हमें नज़र आ रही हैं यहाँ पे कुछ, और उसके बाद जस्ट हमने क्या करना, ज्वाइन द ग्रुप पे हमने क्लिक कर देना है। तो ये ग्रुप क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए जैसे ही ज्वाइन ग्रुप पे क्लिक किया तो अब ये यहाँ पे इसको ज्वाइन करवा दे, और यहाँ पे कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा आपको। तो अगर कोई क्वेश्चन उसने पूछे तो आप उसके जवाब दे दें, और अगर जस्ट यही पूछा हुआ है कि आप हमारे रूल्स के मुताबिक यहाँ पे काम, अब इसके रूल्स क्या हैं तो ये ऊपर दिखा हुआ, बी काइंड एंड कोर्टसी एंड नो हेड स्पीच एंड बुली एंड नो प्रमोशन स्पैम। अगर आप मतलब अब ये कह रहा है कि गिव मोर देन यू टेक दिस ग्रुप, सेल्फ प्रमोशन स्पैम एंड रिलेवेंट लिंक्स आर नॉट अलाउड अनलेस विद द प्रॉपर इंट्रोडक्शन एंड डिटेल्स। अब ये कह रहा है कि आप अपनी पोस्टें यहाँ पे मतलब कुछ इस तरह की शेयर नहीं कर सकते। तो अगर आपको लगे कि मैंने तो अपनी प्रमोशन करनी है, अगर मुझे ये पोस्ट शेयर करने की परमिशन नहीं देगा तो फिर तो मुझे इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ायदा ही नहीं है। ऐसे ही है ना, तो फिर ये ग्रुप हमारे काम का नहीं है, क्योंकि जब हम उसमें अपनी प्रमोशन ही नहीं कर सकते तो हमने कोशिश ऐसी करनी है कि कोशिश करनी है कि ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करें जिनमें हमें किसी तरह का कोई कंडीशन ना हो, जस्ट हम अपनी पोस्ट शेयर कर दें। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको कहता हूँ ठीक है जी, आई एग्री, और सबमिट पे ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अगर मुझे ज्वाइन नहीं करना होगा या अभी आप कहते हैं कि जी ठीक है मैं, लेकिन अभी नॉट नो, अभी मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो एनीवे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, और मैं अभी मतलब उसकी वो एक्सेप्ट जो है कंडीशन वो एक्सेप्ट नहीं की। अगर आप साइट पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पास एक्सप्लोर मतलब इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप। अच्छा, अब इसके ग्रुप की मेरे पास यहाँ पे देखिए पोस्टें आना शुरू मतलब नज़र आ रही। अब यहाँ पे आप देखेंगे किसी ने अगर कोई पोस्ट ऐसी की है कि मुझे कुछ बंदा चाहिए जी जो ग्राफिक का लोगो डिज़ाइन करके मुझे दे दे, तो उसके ऊपर मैं क्या करूँगा जी, अपनी मतलब उस पर कमेंट हम कैसे करें। अब देखिए ये कह रहा है डिज़ाइनर लेट्स प्रमोट योर पोर्टफोलियो एड योर लिंक इन द कमेंट बिलो, यानी वो कह रहा है कि आप अपना पोर्टफोलियो अगर शेयर करना चाहते हैं तो नीचे शेयर करें। तो मज़ीद हम वापस चलते हैं और मैं किसी और ग्रुप को ओपन करता हूँ और वहाँ से हम कोई पोस्ट देखते हैं, और फिर उसके ऊपर हम जो है ना कमेंट बताता हूँ कैसे करने हैं आप लोगों ने। अब यहाँ पे देखिए अब ये अपनी प्रमोशन कर रहा है यहाँ पर, ये अब बाइबल डिज़ाइन ये कह रहा है मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ ये लोगो वगैरह की, और नीड अ कवर। अब ये कह रहा है नीड अ कवर फोटो विद लोगो नेम टू बी यूज्ड इन यूट्यूब चैनल फॉर म्यूज़िक एज सोन हैज़ पॉसिबल। अब ये बंदा कह रहा है कि मुझे एक बंदा चाहिए जी जो मुझे एक कवर फ़ोटो बना के दे लोगों के साथ, ठीक है ना, और मैंने उसको इस्तेमाल करना है यूट्यूब पर अपने चैनल के अंदर इसको इस्तेमाल करना है। अब नीचे देखें 62 लोगों ने नीचे कमेंट किए हुए हैं जी मैं बना के दूंगा, आप इनबॉक्स में मैसेज करें ये वो इस तरह करके। आप भी अगर आपको लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ तो आप इसको यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद आप इनको डायरेक्ट इनबॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं कि जी मैं आपने ये पोस्ट की है तो मैं मतलब इस ये बारे काम जानती हूँ, तो मुझे मतलब आप अगर करवाना चाहें तो मैं काम करके दे सकती हूँ। अच्छा, इसमें मोस्टली लोग हैं वीडियो रिकॉर्ड, और मोस्टली लोग ऐसे हैं कि जो जस्ट फजूल में ही यहाँ पे पोस्टें इस तरह की लगा देते हैं कि जी चलें अपना दूसरे लोगों को देखते हैं जी किस तरह के लोग मतलब स्पैम करने के लिए मोस्टली करते हैं, ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं कि जिसने ये लिखा है तो वो मतलब वाकई वो उसको काम चाहिए भी होगा, ये 100% गारंटी नहीं है। स्पैम बहुत ज़्यादा इस वक्त स्पेशली FB के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पैम है। अगर 100 में से मैं आपको ये कहूँ तो 95% स्पैम है, ओनली 5% है आपको सही मिलेगा यहाँ पे, वरना तो स्पैम ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अब 62 लोगों ने इसको कमेंट कर दिया है, अभी तक पता नहीं इसने किसी को हायर किया है या नहीं हायर किया, ठीक है ना। और मोस्टली ऐसा होता है कि जो अगर इसने हायर कर लिया होता ना किसी को या वाकई ये काम मतलब दे रहा है, तो मोस्टली जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कमेंट सिस्टम बंद कर देते हैं, टर्न ऑफ कर देते हैं कि इस पोस्ट पे अब कमेंट नहीं होंगे। जब कमेंट उसने बंद कर दिए तो हमें समझ आ जाएगी कि मतलब इसने किसी को हायर कर लिया है, तो अब ये काम अवेलेबल नहीं है। ये एक प्रोफेशनल बंदे की पहचान है कि उसने अगर किसी काम के लिए पोस्ट किया है और उसने किसी को हायर कर लिया है तो वो कमेंट बंद कर देता है। लेकिन मोस्टली लोग आप देखें इस पोस्ट को अगर आप देखें 23 दिसंबर 2022 को ये पोस्ट की गई और अभी तक भी इस पर कमेंट चल रहे हैं।
इसको हिसाब लगा लें कि अगर आपने कमेंट बंद नहीं भी किए, अगर ये पोस्ट आपने काम करवा लिया है या अब ये जॉब अवेलेबल नहीं रही, तो एक प्रोफेशनल वर्क पर्सन फ्रीलांसर बन के आप इसको यहाँ से क्या करें जी, उसको मतलब डिलीट कर दें पोस्ट को। ऐसी बेहतरीन वे तो है ना। लेकिन पोस्ट देखिए अभी तक तकरीबन 2-3 माह से ये चल रही है। तो ये हमारा ये काफ़ी इशू होता है कि हमारे लोग जो है ना वो पोस्ट बना के छोड़ देते हैं, ठीक है जी। बाद में लोग क्या करते हैं, जो न्यू लोग कमर होते हैं फ्रीलांसर, वो ये नहीं देखते, बस कमेंट कमेंट कमेंट, वो कमेंट ही करते रहते हैं ऐसे लोग। लेकिन फिर जब डेली 4-5 पोस्ट पे कमेंट किए जाते हैं तो आगे से कोई रिप्लाई नहीं आता। मोस्टली आप देखेंगे कि आप किसी को अगर इनबॉक्स में जाके अगर हम इसको मैसेज करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि ये हमें रिप्लाई भी दे। और दूसरा हमारे अरे हाँ ये बड़ा इशू है कि जी लोग क्या करते हैं, आपने उसको इनबॉक्स में, जितने लोगों ने आपको इनबॉक्स में मैसेज किया है, आप कम से कम इतना तो कर दें कि भाई उसको रिप्लाई करें अच्छे से कि जी मैंने बंदा हायर कर लिया है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ काम करूँ। आप अपनी मुझे जो है ना जो भी एक्सपर्टीज़ है वो मेरे साथ शेयर कर दें। 100 में से कोई 2 या 3 लोग ऐसे होंगे या 1-2% ऐसे होंगे जो आपको रिप्लाई करके इतना कह देंगे, वरना नहीं कहते। मतलब ये है कि हम लास्ट टाइम मतलब ये हमारी कुछ कम्युनिटी है डिस्कस हो रही थी हमारी, इसी के ऊपर वीडियो मतलब बनाई गई थी। तो उन्होंने कहा था कि सब लोग अपनी अपनी एक वीडियो मतलब शेयर करो तब हमारे ग्रुप के अंदर। तो हम लोगों ने फिर वहाँ पे शेयर की थी, तो मैंने ये नुक्ता वहाँ पे उठाया था कि जी ये चीज़ जो होती है ना, ये नहीं होनी चाहिए कि जी आप अगर पोस्ट करते हैं, क्योंकि हमें भी ज़रूरत होती है, हम भी पोस्ट कर रहे होते हैं, तो लेकिन जब आपने पोस्ट कर दी, किसी को हायर कर लिया है या हायर नहीं किया, या जितने लोगों ने आपको ग्रुप के अंदर मतलब वो उस मैसेंजर के इनबॉक्स में मैसेज किया, कम से कम आप उनको रिप्लाई तो दें कि जी ठीक है हमने मतलब आप खुद यस नो का कोई भी रिप्लाई दे दें, ठीक है ना। तो लास्ट दिनों में इस तरह FB पे देख रहा था कि एक बंदे ने पोस्ट की, काफ़ी लोगों ने उसको कमेंट कर दिए। फिर मैंने देखा 2-4 दिन बाद उसने फिर पोस्ट की हुई दोबारा नए सिरे से वही पोस्ट दोबारा। तो मैंने उसको कमेंट में मैंने मैसेज लिखा कि प्लीज़ जिन लोगों ने आपको ऑलरेडी इनबॉक्स में मैसेज किया है अपनी एक्सपर्टीज़ को लेके, कम से कम आप उनको रिप्लाई तो कर लें। आप बार बार पोस्टें यहाँ पे फेसबुक पे किए जा रहे हैं, तो मतलब वो था कि वो स्पैम कर रहा था, वो उसका कुछ मकसद और था, वो जो उसका अभी तक पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो बार बार पोस्ट मतलब किए जा रहा था। तो ये चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। आपको काम आता है तो आप उस पोस्ट पे कमेंट करें, वरना नहीं आता तो, क्योंकि आप डायरेक्ट इनबॉक्स में ना भी मैसेज करें, अगर आप यहाँ कमेंट कर देंगे तो अगर उस बंदे को ज़रूरत हुई कि काम, तो वो आपको खुद मैसेज कर देगा जी आप इनबॉक्स में आए, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे अपना काम देख के आपने जो है ना वो पोस्ट पे कमेंट कर दिया करने हैं। तो यहाँ से आपको क्लाइंट मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, और ये नहीं कि सारे एक जैसे ही होते हैं, आपको यहाँ से क्लाइंट मिल भी जाएंगे। लेकिन ये कि आपने किसी भी अपनी स्किल के ऊपर या अपने वर्क के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना आपने, ठीक है। अच्छे ग्रुप ज्वाइन करें, और ग्रुप्स के बाद उन ग्रुप्स के अंदर अपनी पोस्ट भी शेयर करने की क्या करें आप लोग, ठीक है। तो मैं ये काम करते हैं हमारा, आपका जब पोर्टफोलियो बना लेंगे हम लोग, हम अपनी उस पर ऊपर वेबसाइट भी डालेंगे, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी है। और साथ में एक अपना प्रोफेशनल नंबर रख लें आप लोग। अगर टीम के साथ जाना चाह रहे हैं तो हमारा एक ही पोर्टफोलियो होगा और 1 या 2 नंबर होंगे, और वहाँ से फिर हम लोग काम करते रहेंगे। अगर आप अलग अलग जाना चाहेंगे तो फिर आप लोग अपना प्रोफेशनल एक नंबर सेट करेंगे, और साथ में अपनी ये जो है पोर्टफोलियो ये सेट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर पोर्टफोलियो, क्योंकि अपना जब तक अपना काम हम लोग नहीं दिखाएंगे, हमें जो काम है ना वो मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गया सोशल मीडिया के ऊपर, यानी फेसबुक के ऊपर आपने क्लाइंट किस तरीके से फाइंड करने हैं, आपने ग्रुप किस तरह ज्वाइन करने हैं, और ग्रुप के अंदर आपने पोस्ट के ऊपर कैसे सर्च करनी है, कमेंट कैसे करने हैं, ताकि यहाँ से भी आप लोग जो है क्लाइंट फाइंड कर सकें। इसी तरीके से अगर हम लोग किसी दूसरी सोशल मीडिया की साइट पे जाते हैं, इंस्टाग्राम है या ट्विटर वगैरह है, या मतलब और भी काफ़ी साइट्स है, पिंटरेस्ट वगैरह है, तो वहाँ पे भी ऐसे ही आप क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़्यादा साइट्स के ऊपर टाइम वेस्ट करने की बजाय फोकस करके किसी चाहे एक के ऊपर ही काम कर लें, ठीक है ना। क्योंकि इंसान इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता कि सारी वेबसाइट को या अपने साथ में जो फ्रीलांसिंग की मार्केट है उसको भी मतलब एक्सप्लोर करता रहे, तो थोड़ा सा ना जो है वो प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाती है आपकी। तो आपने ये ख्याल रखना है कि ये नहीं कि आप सबके ऊपर ही आप यहाँ पे अकाउंट बनाएं और जी चीज़ें करनी शुरू कर दें, ठीक है। ये हो गया सोशल मीडिया के हवाले से।
सोशल मीडिया के बाद अब जो नेक्स्ट हमारा शुरू होगा वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तब तक हम अपनी मार्केट के ऊपर प्रोफाइल्स को कंप्लीट कर लेते हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, अपने अकाउंट्स को सेट कर लेते हैं, ताकि आगे का जो क्योंकि अब डे बाय डे हमारी चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा एडवांस होती जा रही हैं। डे बाय डे अब हमने जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है, क्योंकि जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ पे काम कर क्या रहे हैं। आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ हमें पता ही नहीं चलना कि हमने सीखा क्या था। तो कोशिश करें कि अपनी गिग्स अगर फाइवर को टारगेट करना है तो वहाँ पे कंप्लीट करें, अगर फ्रीलांसर को करना है तो उसको कंप्लीट करें। और अगर मैंने आपको साइट काफ़ी और भी बताई थी, ये guru.com के मतलब मैंने आपसे बात की थी, यहाँ भी काफ़ी अच्छा बिज़नेस है आपकी स्किल का। तो अगर आप यहाँ पे भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर भी अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन द एंड ये है कि आप अपनी अकाउंट बना ले, सिर्फ अकाउंट नहीं बनाना, अकाउंट बना के उसको अच्छे से पूरी तरह प्रोफाइल को कंप्लीट भी करें, ठीक है। हर साइट के ऊपर डिफरेंट है। अब जिस तरह फाइवर में प्रोफाइल बनाई हमने कुछ डिफरेंट ऑप्शंस थी, फ्रीलांसर पे कुछ नई ऑप्शंस आपको मिली। अगर हम गुरु पे बनाने जाते हैं तो यहाँ पे हमें हो सकता है कुछ प्रोफाइल में नई चीज़ें मिल जाएँ। तो अब देखिए साइन अप अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो साइन अप जो ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमसे हमारा फुल नेम ईमेल वगैरह पूछेगा, अगर प्रोसीड कर देगा। और अगर आपका यहाँ पे लॉगिन आपने जीमेल वगैरह अपनी की हुई है तो आप डायरेक्ट जीमेल से भी साइन अप कर सकते हैं। ये चीज़ें पहले हम काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा हमें इनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर अकाउंट इस पर बनाना चाहें, अगर अकाउंट बनाते वक्त आपको किसी तरह का कोई इशू फेस करना पड़े तो वो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये मतलब कुछ इशू आ रहा है, सर इसको पे हमें हमारे रहनुमाई फरमाएं, तो इंशाल्लाह ताला उस पर भी हम काम कर लेंगे। अगर मज़ीद कोई साइट अगर आपको मिलती है कि यहाँ पे भी मुझे काम मतलब अवेल हो सकता है तो आप उस पर भी काम करना चाह रहे हैं, अगर उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है तो वो आप यहाँ शेयर करें ताकि हम उस पर भी बात कर सकें। इससे ये होगा कि आपके जो दूसरे फेलोज़ हैं उनको भी उसका पता चल जाए कि ये भी एक साइट है, यहाँ पर भी काम किया जा सकता है। सर पीपल पर आवर पर भी काम कर, जी बिल्कुल, पीपल पर आवर पर भी आप लोग काम कर सकते हैं। वो भी ये मार्केट है आपकी फ्रीलांसिंग की, वहाँ भी आपकी स्किल की डिमांड है, आप कहीं भी काम तो कर सकते हैं। लेकिन अकाउंट बनाना बड़ी बात नहीं, फिर उस अकाउंट के ऊपर काम भी तो करना है ना। अब देखिए अगर आप 5-6 साइट्स के ऊपर अकाउंट बना दें लेकिन डे में आप एक ही साइट पर भी फोकस ना कर सकें तो फिर फ़ायदा क्या बनाने का। आपको लगता है कि अभी क्योंकि आप न्यू हैं, फ्रेश लोग हैं, तो आप कोशिश करें किसी एक के ऊपर फोकस करें। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया होता जाएगा, हाथ सीधा होता जाएगा, तो फिर आप 2 से 3, 3 से 4, 5 के ऊपर भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो काम होता है ना ये काफ़ी ज़्यादा होता है, ये बोलने में या बताने में लगता है कम है, लेकिन जब आप करेंगे प्रैक्टिकली तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा करना पड़ती हैं। आपने अपनी स्किल को भी डे बाय डे सेट करना होता है, कुछ नया सीखना होता है, डे बाय डे उसकी प्रमोशन भी करनी होती है, डे बाय डे उसको ऑप्टिमाइज़ भी करना होता है, फिर वहाँ पे बिड भी सेंड करना होती हैं, ये काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो अगर डेली बेस पे आप सिर्फ एक ही बिड कर दें या डेली बेस पे किसी सोशल मीडिया के ऊपर सर्च करें और 1-2 पोस्ट के ऊपर कमेंट करें, तो ये नहीं कि आप सारा दिन कमेंट करने पे लगे रहें, ये भी नहीं है। क्योंकि इस तरह भी आपको पता है फेसबुक की पॉलिसी है, ज़्यादा कमेंटिंग की वजह से वो ये ना कि आपकी वो आईडी ही बैन कर दे और ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर आप पोस्टें अपनी शेयर करने की वजह से आपकी आईडी बैन हो जाए। तो ये चीज़ें जो थोड़ा सा ना आपने दूर ही रहना है। ये ना हो कि आप कहें चले जी मैं एक दिन में 100 कमेंट कर दूँ, एक दिन में 100 पोस्टें कर दूँ और दूसरे दिन आपको मैसेज आ जाए कि जो आपकी जो अकाउंट है वो बैन हो चुका है। तो इन चीज़ों से भी बचना है, क्योंकि अगर हमारे लिए आसानियाँ हैं सोशल मीडिया के ऊपर तो हमें यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि काम आपने इतना फेयरली होके या आप आज़ादी से काम नहीं कर सकते। आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पर। तो ये हमारा सोशल मीडिया था। फेसबुक से क्लाइंट कैसे फाइंड करने हैं, ग्रुप्स आप ज्वाइन करें, वहाँ पे पोस्टिंग करें और ग्रुप्स अपने जो सर्कल है, जो आपके फ्रेंड्स हैं फेसबुक पर, वो लोग ऐसे सर्च कर दे लें अपने फ्रेंड्स लिस्ट में जो बिज़नेस में हों या जो आपकी कैटेगरी के हों। वह फजूल के फ्रेंड्स प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आपको वहाँ पे। अब अगर फेसबुक पे आपके 4000 फ्रेंड्स हैं, अब उनमें से ओनली 100 ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी के मतलब जानते हैं या जो इस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, तो आपको वो 39 बाकी 100 का बाकी को क्या फ़ायदा है। वो जस्ट डेली बेस पे आपकी टाइमलाइन के ऊपर फजूल सी पोस्टें आती रहेंगी, फजूल सी पोस्टें आती रहेंगी, ऐसे ही होगा ना, तो उसका तो हमें फ़ायदा नहीं होना। तो आपने बिल्कुल प्रोफेशनल रहना है और आपने बिल्कुल ऐसा सोच के नहीं करना। आपने बिल्कुल फ्रेंड्स लिस्ट भी ऐसी अपनी चूज़ करनी जो आपको फ़ायदा दें। बिल्कुल ऐसे फजूल लोगों की आपने जो है ना कम्युनिटी नहीं बनानी, ठीक है, अपनी सर्कल नहीं बनाना आपने। तो इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं हम लोग और ये हमारा 2nd 3rd वीक कंप्लीट हो रहा है ऑलमोस्ट।
तो आप लोग इस पे कंप्लीट करें, जितना भी हमने सीख लिया इन सब के ऊपर अपना जो फोकस करें, और उसके दौरान आप किसी तरह का इशू आ रहा है तो वो आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर शेयर करें, तो ताकि वहाँ जी वो आपको अभी ज्वाइन करवा देते हैं। तो वो हम आप लोग उस पर शेयर किया करें, ताकि आपका किसी भी तरह का कोई इशू होगा तो हम उसको इंशाल्लाह ताला सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।